विनोद रस्तोगी स्मृति संस्थान की ओर से गोल्डन जुबली स्कूल के रविंद्रालय प्रेक्षागृह में महाश्वेता देवी के सुप्रसिद्ध उपन्यास 1084 की मां का यादगार मंचन सुपरिचित रंग निर्देशक अजय मुखर्जी के निर्देशन में किया गया। उपन्यास 1084 की मां का नाट्य रूपांतरण 1.25 घंटे की अवधि में समेटते हुए अजय मुखर्जी ने बखूबी नाट्य आलेख से मंच की बुनावट तक की यात्रा बहुत शानदार तरीके से अपनी पूरी सूझबूझ के साथ पूरी की। 1084 की मां महाश्वेता देवी की एक ऐसी रचना है जिसका अनुवाद न सिर्फ बहुत सी भाषाओं में हुआ बल्कि इसका नाट्य रूपांतरण भी तमाम भाषाओं में खेला गया है। इस पर फिल्म भी बनाई गई है जो बांग्ला फिल्म के इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। महाश्वेता देवी ने युवाओं के भीतर मची हलचल, जीवन से जुड़े ढेर सारे सवाल और उनके संघर्ष तथा क्रांतिकारी मंसूबों को समझने और उन्हें सकारात्मकता देने की सार्थक कोशिश की है। नाट्य रूपांतरण में इसे बचाए रखना बहुत जरूरी था, जिसे अजय ने अपने द्वारा किए गए उपन्यास के रूपांतरण में बहुत अच्छे से निभाया। इस नाट्य रूपांतरण की सबसे खास बात मुझे ये लगी कि इसमें सूत्रधारों के जरिए नाटक की बुनावट को तो मजबूत किया ही गया, नाटक के मूल कथन को भी बगैर विस्तार के सरल और सहज शब्दों में आसानी से कह दिया गया। यह एक मुश्किल काम था, लेकिन अजय ने इसे बहुत अच्छे से कर दिखाया। नाटक के सभी कलाकार अपने अभिनय में ऐसा लग रहा था जैसे उनका जन्म इसी भूमिका को करने के लिए हुआ है। ये सभी अपने पात्रों को बहुत प्रभावशाली तरीके से जी रहे थे। ये नाटक क्रांतिकारी युवाओं के सोच और सपनों को न सिर्फ सामने लाता है बल्कि उसे पूरा करने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं इस पर भी विचार करता है। नाटक में युवाओं की क्रांति असफल होती है, लेकिन युवा टूटते नहीं हैं और वो जो महसूस करते हैं उसके लिए संकल्पबद्ध होते हैं। ये नाटक अपने इसी सकारात्मक सोच को लेकर महत्वपूर्ण है। क्रांतिकारी बेटे के साथ पिता का असहमत होना नए सवाल खड़े करता है, जो कि परिस्थितियों को देखते हुए स्वाभाविक भी था। सत्ता और समाज की विसंगतियों और विकृतियों को लेकर अपने संपूर्ण प्रभाव के साथ उभर कर सामने आया है। इस नाटक में कलाकारों में गरिमा कुशवाहा, आशीष यादव, अभिलाष नारायण, प्रतिमा श्रीवास्तव, अहुना भट्टाचार्य और रोहित यादव ने सभी पात्रों को अपने अभिनय से जीवंत कर दिया। गरिमा कुशवाहा और प्रतिमा श्रीवास्तव ने मां की भूमिकाओं में अमिट छाप छोड़ी, जो बहुत दिनों तक हमारी स्मृति में रहेगी। इस नाटक की सबसे बड़ी खूबी थी कि इस नाटक का संगीत, जिसे अजय मुखर्जी के निर्देशन में शुभम वर्मा ने तैयार किया था, संगीत पक्ष उतना ही था और वैसा ही था जैसा कि इस नाटक की मांग थी। प्रकाश संयोजन सुजय घोषाल ने हमेशा की तरह पूरी सूझबूझ के साथ किया और नाटक को एक वातावरण देने की सफल कोशिश की। इलाहाबाद में इस तरह के नाटक बहुत कम होते हैं। इस तरह का गंभीर विषय उठाने की अधिकतर निर्देशक कोशिश नहीं करते, लेकिन अजय मुखर्जी ने यह कोशिश की और वो सफल भी हुए। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि इस समय एक ऐसी बेहुदा संस्कृति की धारा बह रही है जिसमें सार्थक रंगमंच की प्रतिस्पर्धा कपिल शर्मा शो और बिग बॉस जैसे घटिया धारावाहिकों से है। रंगमंच को इसी के बीच अपना रास्ता और जगह बनानी है। अजय मुखर्जी का कहना था कि यह काम बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने कोशिश की कि मंच पर कुछ ऐसा गंभीर सोचा जाए और किया जाए ताकि दर्शकों को जीवन के प्रति आस्था और सार्थकता दिखाई पड़े। अजय का यह भी मानना है कि रंगमंच जब तक जीवन को गंभीरता से नहीं लेगा तब तक रंगमंच दर्शकों के लिए जरूरी नहीं होगा। इस कार्यक्रम में कलामर्मज्ञ बादल चटर्जी भी मेहमान रहे। डॉक्टर अनीता गोपेश भी कार्यक्रम में शामिल रहीं। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और आकाशवाणी कलाकार व निर्देशक विपिन शर्मा के परिवार ने शामिल होकर स्वर्गीय विपिन शर्मा सम्मान से उदीयमान अभिनेत्री गरिमा कुशवाहा को 5,000 रुपए की नगद राशि देकर सम्मानित किया।
गौरतलब है कि इस नाटक में हॉल पूरी तरह भरा हुआ था और बड़ी संख्या में रंगमंच के गंभीर दर्शक मौजूद रहे थे।